तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ये भाई न्यू मून कॉलेज में एंट्री ले लिया था, लेकिन उससे कॉलेज के डिसिपल ज़्यादा खुश नहीं थे। ये देखकर ये भाई निराश हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पिंक हेयर गर्ल ने कहा, बिना फाइटिंग पावर और मैजिक पावर की एक आदमी या इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रूमर है। साइड के लड़का ने कहा, तो फिर ठीक है मिस मिमिको, अगर कॉशियस है तो मेरे पास एक प्राइमरी क्रिस्टल है, उसे इसे पकड़ने दो और तुम्हें व्हाइट लाइट दिखाने दो, ठीक है। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं व्हाइट लाइट देखना चाहता हूँ। उनके बात सुनकर यह भाई घबरा गया और मन में कहा, किसी आदमी को हिमुलेट करने की भी सीमा होना चाहिए। और फिर सभी डिसिपल यह भाई को जबरदस्ती प्राइमरी टेस्ट क्रिस्टल को पकड़ा दिया। यह भाई घबराते हुए क्रिस्टल को लेकर मन में कहा, डैम इट, मैं इतना लूजर क्यों हूँ। राइटर, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मुझे दूसरे दुनिया में तो भेज दिया, लेकिन एक लूजर बनाकर। लेकिन तभी एवाई के क्रिस्टल पकड़ने से उससे अलग अलग कलर की लाइट निकलने लगा। यह देखकर बाकी डिसिपल शॉक होकर कहा, यह तो स्ट्रॉन्ग ब्लू एंड ग्रीन लाइट है, यह तो इम्पॉसिबल है। यह लाइट तो 2 एट्रीब्यूट का है, वुड और वाटर एबिलिटी का। तभी एवाई की पावर से प्राइमरी टेस्ट क्रिस्टल टूटकर पाउडर बन गया। ब्लैक हेयर बॉय ने रोते हुए कहा, डैम इट, क्रिस्टल तो उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। ब्लू हेयर बॉय ने कहा, आखिरकार वो प्रिंसिपल के डिसिपल बनने की वर्ती है। दूसरे लड़का ने कहा, हाँ वो वर्ती है। एवाई ने घबरा कर मन में कहा, डैम इट, इसका क्या मतलब है। खैर, पहले मैं उनसे रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ मॉडेस्ट बात करूँगा। और स्टाइल मारकर चश्मा उतारकर लड़की को कहा, डियर सीनियर, मुझे नहीं पता कि यह लाइट आप जैसे ब्यूटीफुल लेडी को सेटिस्फाइड किया है या नहीं। लड़की ने ब्लश कर कहा, क्या। फिर एवा ने लड़की को फ्लर्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत रूड था। मेरे ब्यूटीफुल सीनियर, मेरे नाम एवा है, क्या मुझे आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। लड़की ने ब्लश करते हुए भागकर कहा, मुझे नहीं पता। येलो हेयर बॉय ने कहा, मिस मिमी रुको। ब्लैक हेयर बॉय ने गुस्से से एवाई की तरफ देखकर कहा, इस लड़के ने यहाँ आते ही हमारी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस को लाइन मारने की हिम्मत की। उसमें बाकी बहुत हिम्मत है। एवाई ने रोते हुए मन में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और गुस्से से एंशियंट बुक से कहा, मुझे तुरंत सच बताओ, अब क्या हुआ था। बुक ने कहा, मेरे मास्टर गुस्सा मत हुए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एवाई ने कहा, तुम ये क्या बन गए हो। सिस्टम ने कहा, आपकी स्पिरिचुअल पावर के बढ़ने के साथ साथ मेरी पावर भी अनलॉक हो रही है। मास्टर, क्या मैं प्यारी दिख रहा हूँ। यह भाई ने चिल्लाकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। सिस्टम ने निराश होकर कहा, मास्टर, आपकी बातों ने मुझे अंदर से मार दिया है। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं डीमन बनना पसंद करूंगा। यह भाई ने कहा, अरे फिर से नहीं, नाटक करना बंद करो और सच बताओ क्या हुआ था। सिस्टम ने कहा, उस दिन आपकी बॉडी और डीमन का बॉडी एक साथ मिल गया था, तब आपकी बॉडी में एक न्यू लाइफ आ गया था, इसलिए आपका एट्रीब्यूट बदल गया है। यह मैंने कहा, अरे यह तो बहुत रेडिकुलस है। सिस्टम ने कहा, तुमने सिर्फ डीमन के वाटर एट्रीब्यूट ही नहीं, बल्कि उस समय फेरी मोफे के साथ भी मिल गए थे। तुमने फेरी से वुड और सक्यूबस डीमन से चार्मिंग एंड वाटर एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब तुम्हारी बॉडी का अपग्रेड पूरा हो गया है। तुम्हारी बॉडी में डबल एट्रीब्यूट वुड एंड वाटर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और सक्यूबस के सेडक्शन एबिलिटी भी है। एवाई ने खुश होकर चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया, तो क्या मैं अब मैजिक सीख सकता हूँ। सिस्टम ने कहा, हाँ बिल्कुल। एवाई ने कहा, तो अब मैं मैजिक सीख सकता हूँ। मैं खुद की पावर और मैजिक पर भरोसा कर सकता हूँ। पहले की तरह अब भागना नहीं पड़ेगा। मैं अब अपनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फेरी मोफे के बारे में सोच रहा था। फिर सिस्टम को कहा, लेकिन सिडक्शन एबिलिटी का मतलब क्या है। सिस्टम ने हंसकर कहा, हाँ, तुम्हें इसका आंसर पता होगा। तुम अनजाने में ही एक सिडक्शन ऑरा छोड़ोगे, चाहे सामने वाले के जेंडर, ईयर्स या रेस कुछ भी हो। यह भाई ने घबरा कर कहा, क्या। बिना कुछ भी जाने समझे सिडक्शन ऑरा अपने आप छोड़ूंगा। और निराश होकर रोते रोते कहा, फिनिश। तो अब मैं गया, फिनिश। सिस्टम ने कहा, मास्टर। तभी एक डिसिपल ने चिल्लाकर कहा, बाहर देखो, बाहर। फिर सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। एक लड़का घोड़े में आगे आगे आ रहा है और उसके पीछे पीछे एक ब्यूटीफुल क्रश आ रहा है। फिर लड़का घोड़े से नामकर कैरियर के आगे घुटनों में बैठकर कहा, प्रिंसेस, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, प्लीज गाड़ी से बाहर निकल जाए। फिर प्रिंसेस उस लड़के में पैर देकर उसके ऊपर ही खड़ा हो गया और कहा, क्या यह न्यू मून कॉलेज है, लेकिन यह इतना बड़ा भी नहीं है। फिर प्रिंसेस के आने से कॉलेज के सभी प्रोफेसर भागकर आके कहा, न्यू मून कॉलेज योर हाइनेस को वेलकम करता है। गुड डे योर हाइनेस। प्रिंसेस ने कहा, प्रिंसिपल कहाँ है।
टीचरों ने कहा हमारी प्रिंसिपल को यह नहीं पता था कि रॉयल हाइनेस आएंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं है। वो हमेशा शैडो की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते। एक टीचर ने कहा मैं वंडर हूँ कि रॉयल हाइनेस किस लिए आए हैं। प्रिंसेस ने हंसकर कहा मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। यह सुनकर सभी टीचर डर गए। प्रिंसेस ने कहा लेकिन न्यू मून कॉलेज तो इतना सिंपल दिखता है, क्या बाकी यह इतना अच्छा है जितना लोग कहते हैं? यह प्लेस जितना भी बड़ा बिल्कुल नहीं है। एक टीचर ने कहा तो चलिए मैं आपको यहाँ की जगहों को दिखा देता हूँ। प्रिंसेस ने कहा नहीं थैंक यू, मैं अकेला ही घूमना पसंद करूँगा और मेरे लिए डिनर का रेडी करो। और तभी डिनर में कुछ अच्छे और दामी डिशेस का नाम बताने लगा। मैंने यहाँ डिशेस का नाम नहीं बताया, वो सब मेरे समझ में नहीं आया क्या डिशेस है। प्रिंसेस ने कहा मेरी फादर किंग ने कहा था कि मुझे पैलेस के बाहर ज़्यादा नखरे नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे लिए बस यही काफ़ी होगा। यह सब सुनकर कॉलेज की टीचर शौक होकर मन में कहा प्रिंसिपल क्या यही कारण था आप यहाँ नहीं आए?